जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, हेमंत सोरेन 3 दिन पहले दिल्ली गए। वहां बताया जाता है कि उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। इसके बाद कयास लगने लगे कि हेमंत सोरेन राजग यानी एनडीए के खेमे में जा सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सोरेन राजी नहीं है। फिर यह हुआ कि भाई, बिना भाजपा बिना जेएमएम के सरकार बना लो। कांग्रेस के 11 विधायक जेएमएम में शामिल होने को तैयार बैठे हैं और ये फैक्ट है। बस एक इशारा होने भर की देर है। लेकिन हेमंत को कांग्रेस को तोड़ना गवारा नहीं है। इधर ईडी एक बार फिर झारखंड में एक्टिव हो गई है। लेकिन हेमंत सोरेन इस बार भी झुकेंगे नहीं, ये मैसेज दिया जा रहा है। जेएमएम के हैंडल को देख लीजिए, कुणाल सारंगी का ट्वीट देखिए, फिर देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के इरफान अंसारी एक पोस्ट करते हैं, फिर हटा लेते हैं। अजीत भारती जैसे राइट विंगर पत्रकार भी कह रहे हैं कि जेएमएम और बीजेपी की सरकार बनने के कोई आसार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ नेशनल चैनल चला रहे हैं कि हेमंत सोरेन कांग्रेस को किनारे लगाकर भाजपा के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हकीकत में क्या होने जा रहा है बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं अपनी जानकारी बताऊं इसके पहले अरविंद शर्मा जी के समाचार पर बात कर लेते हैं। अरविंद शर्मा दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो में हैं, भाजपा बीट के एक्सपर्ट हैं। रांची और जमशेदपुर में उन्होंने पत्रकारिता की है, तो झारखंड की राजनीति को भी समझते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स तो वो जानते ही हैं। उन्होंने आज अपने अखबार यानी दैनिक जागरण में लिखा है कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राजनीतिक हलचल की धुरी अब झारखंड की ओर घूमती दिख रही है। यहाँ सत्ता का समीकरण भले ही स्थिर दिखता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट तेज है। विश्वसनीय सूत्र का दावा है कि दिल्ली में 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की भाजपा के एक शीर्ष नेता से मुलाकात हुई। दावा यह भी है कि बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि साथ आने की प्रारंभिक सहमति बन चुकी है। चर्चा यहां तक है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर भी विमर्श आगे बढ़ चुका है और यह भूमिका बाबूलाल मरांडी या चंपई सोरेन में से किसी एक को दी जा सकती है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब झारखंड में सत्ता संतुलन बदलने की वास्तविक आवश्यकता दिखाई नहीं देती। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद के गठबंधन के पास सुरक्षित बहुमत है और असहमति की किसी भी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दम पर सरकार चलाने की स्थिति में है। कांग्रेस भी भाजपा को रोकने के लिए बाहर से समर्थन देने की मजबूरी में होगी, लेकिन राजनीति केवल अंकगणित नहीं होती। यह परिस्थितियों, दबावों और मौके की समझ का भी खेल है। हाल के दिनों में हेमंत सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए कई वादे वित्तीय संकट के कारण अधर में लटके हुए हैं। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल करने के वादे को पूरा करने में सरकार को दिक्कतें पेश आ रही हैं। केंद्र से पर्याप्त धन मिले बिना इन्हें पूरा करना कठिन है। ऐसे में भाजपा से निकटता झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक व्यावहारिक विकल्प है। दूसरी ओर भाजपा भी राज्य में अपने राजनीतिक समीकरण दुरुस्त करने के दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पार्टी का आंतरिक आकलन है कि मौजूदा राजनीतिक संतुलन में लौटना उसके लिए आसान नहीं होगा। भाजपा की आदिवासी समाज में पकड़ कमज़ोर हो गई है, बल्कि ढीली हो गई है, ऐसा कहना चाहिए, और राजनीतिक ज़मीन भी सिकुड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से दोस्ती का रास्ता खुलता है तो वह भाजपा को नई ताकत दे सकता है। कम से कम यह संदेश तो अवश्य जाएगा कि पार्टी राज्य की प्रमुख सामाजिक श्रेणियों के साथ संवाद और समझौते, इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार है।
अरविंद शर्मा लिखते हैं कि भाजपा के साथ सकारात्मक रिश्ते की चर्चा होने की अटकलें इससे भी लगाई जा रही हैं कि झारखंड की राजनीति में दो विपरीत ध्रुव माने जाने वाले हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी पिछले कुछ समय से असामान्य रूप से शांत हैं। सूत्रों का दावा है कि झारखंड की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां किसी भी क्षण सत्ता सियासत के नए शक्ति संतुलन की घोषणा हो सकती है। तो ऐसा अरविंद शर्मा जी ने लिखा है। लेकिन दोस्तों, सरकार में, सत्ता में मेरे जो सूत्र हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो इन संभावनाओं को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात जरूर हुई, बात भी हुई, लेकिन कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। यानी सोरेन दंपति ने अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात का जो सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल नहीं था, राज्य में सत्ता परिवर्तन से जुड़ा हुआ नहीं था। इस मुलाकात का विषय केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता की मांग करना था। ये कहना था कि झारखंड भी देश के बाकी राज्यों की तरह इस देश का ही एक राज्य है, इस देश का हिस्सा है और उसको भी उसका हक मिलना चाहिए जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो सोरेन दंपति ये मांग करने गए थे कि झारखंड को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए और सरकार बदलने पर या नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, ये बात गले से इसलिए भी नहीं उतर रही कि अगर सिर्फ झारखंड के हक हुकूक और अधिकार की मांग के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अमित शाह से या नरेंद्र मोदी इन दोनों से या किसी एक से भी मिले होते तो यह मुलाकात सार्वजनिक कर दी जाती और सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें भी डाली जाती। ये कहा जाता कि हम हक मांगने आए हैं। लेकिन इसके विपरीत यह मुलाकात, जिसका दावा किया जा रहा है कि हुई है, बिल्कुल गोपनीय रखी गई है। तो सवाल है कि क्यों आखिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से मिलता है तो इसको गोपनीय क्यों रखा जाता है? और क्या ऐसी कोई मुलाकात हुई भी है? नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हुई और गोपनीय रखी गई तब तो कुछ ना कुछ जरूर है जो छुपाने लायक है और छुपाया गया है। दोस्तों, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पिछले 3 दिन से दिल्ली में है, कल आएंगे ऐसी सूचना है। लेकिन उनकी दिल्ली में गतिविधियां क्या है इसकी कोई सूचना नहीं आ रही है। वे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कुछ बताया नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि उनके एक हैंडल पर भी दिल्ली दौरे को लेकर कुछ साझा नहीं किया जा रहा है। तो अगर इन बातों को देखें तो अरविंद शर्मा की बातों में दम दिखता है, भले ही परिणाम वैसा न निकले जैसा उन्होंने अपेक्षा की है। लेकिन अब आते हैं कि इससे आगे की जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सत्ता में जो मेरे सूत्र हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन किसी हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस टूट सकती है और कांग्रेस टूटकर जेएमएम में चली जाएगी और जेएमएम अकेले दम पर बहुमत ले आएगा। लेकिन ये चर्चा हुई जरूर। 11 विधायक तैयार बैठे हैं कि एक इशारा भर हो जाए और वो जेएमएम में चले जाएं। कई तो कल परेशान थे। मेरा जब वीडियो आया परसों और कल दोनों दिन, तो कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने भी फोन गनगनाने शुरू कर दिए, पूछना शुरू कर दिया। मेरे पास जेएमएम के एक बड़े नेता का फोन आया, वे पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है और कांग्रेस के फलाने नेता तो कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमारा भी ध्यान रखिएगा, हम भी आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन इसके पक्ष में नहीं है कि वे भाजपा के साथ सरकार बनाएं और वे इसके पक्ष में भी नहीं है कि वे कांग्रेस में कोई विभाजन कराएं, कोई तोड़फोड़ कराएं। जबकि कांग्रेस के 11 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने को बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि हेमंत सोरेन ये मानते हैं कि उनके बुरे समय में कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही, उनका साथ दिया, इसलिए कांग्रेस को तोड़कर वे विश्वासघाती होने का दाग नहीं लेना चाहते। इसलिए कांग्रेस में टूट की तैयारी होने के बावजूद उसमें टूट की संभावना नहीं दिख रही है। तो फिर मैंने अपने सूत्रों से पूछा कि क्या गठबंधन बरकरार रहेगा और सरकार ऐसे ही चलती रहेगी?
तो उन्होंने बताया कि परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन ये होगा कि कांग्रेस रहेगी, आरजेडी नहीं रहेगा। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे होगा कि राजद रहेगा ही नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में राजद ने ऐन मौके पर जेएमएम को धोखा दिया था और जेएमएम के नेताओं ने कहा था कि गठबंधन की समीक्षा करेंगे। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि आरजेडी को हो सकता है कि अलायंस से बाहर निकाल दिया जाएगा, मंत्री का पद छीन लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये मानते हैं कि राजद से बदला लेने का या उसको सबक सिखाने का तरीका ये नहीं है कि आरजेडी को अलायंस से बाहर कर दिया जाए या जो एकमात्र मंत्री उनके संजय यादव हैं उनको हटा दिया जाए कैबिनेट से, बल्कि हेमंत सोरेन ये मान कर चल रहे हैं कि बदला लेने का तरीका ये है कि राजद को ही मिटा दिया जाए, उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, यानी आरजेडी के सभी 4 विधायकों का जेएमएम में विलय करा दिया जाए। इसकी तैयारी हो रही है। तो हेमंत सोरेन ने लालू और तेजस्वी से बदला लेने का जो ये नायाब फॉर्मूला बनाया है, अगर वो चल गया तो लालू, तेजस्वी और आरजेडी के लिए बड़ा झटका होगा। तो ये हो रहा है, ये चल रहा है मामला। अब आते हैं दूसरी चर्चा की तरफ। कई जगह ये सुनने में आ रहा है कि राज्य को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का अलायंस हो जाता है तो हेमंत सोरेन को केंद्र में कोई मंत्री का पद मिल सकता है, जैसे कोयला मंत्री का पद, जैसे उनके पिता रहे 2 बार, और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की ताजपोशी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जो मेरी जानकारी है, कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की एक और थ्योरी चल रही है, और वो थ्योरी ये है कि अगर एनडीए के साथ नहीं जाने की स्थिति बनती है और हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई फिर कोई कार्रवाई शुरू करती हैं और अगर उनकी गिरफ्तारी की स्थिति बनती है, नौबत आती है, तो हेमंत सोरेन इस बार कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और उनके साथ चाईबासा के विधायक और राज्य के भू राजस्व निबंधन मंत्री दीपक बिरुआ को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अगर हेमंत सरकार पर कोई आंच नहीं आती है, कोई जांच की आंच नहीं आती है, सब कुछ ठीक चलता है, तो ये सरकार जस की तस चलती रहेगी। बस आरजेडी का नामो निशान नहीं रहेगा, तो ये होगा। और दोस्तों, हाँ, चलते चलते ये भी बता दूं कि 12वें मंत्री पर भी फैसला होने वाला है। उरांव जनजाति के किसी विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। कोल्हान से एक सीट खाली हुई है रामदास सोरेन वाली मंत्री पद की, तो कोल्हान से बनेगा मंत्री और कोई उरांव बनेगा मंत्री। कोल्हान में कितने उरांव मंत्री आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो एक बार गूगल कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।